31 अगस्त रात के अभी 10:55 टाइम हो रहा है, मतलब 11 बजने वाले हैं। और मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है, यहाँ पे जो टेबल का सेटअप है ना, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, और ये जो चादर है इसको चेंज करते हैं। एक चादर है, वो चादर को बिछाएंगे। और ये पीछे वाला जो दाग है ना, इसको इग्नोर मानना है, किसी मिस्त्री का हाथ लग गया था एक, ठीक करने आए थे। बाय द वे इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद पढ़ाई करेंगे। रात को 11 बजे पढ़ने, मतलब 11 अभी बज रहा है, अगर हम लोग 11:30 तक पढ़ने बैठते हैं तो मैं कब तक पढ़ पाता हूँ, तो इसका एक रिकॉर्ड बनाएंगे कि अगर 11 बजे भी कोई शुरू करे और उसके प्रोडक्टिव, क्योंकि सब सो गए होंगे, तो अभी पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होगा। सो बेस्ट टाइम में बेस्ट कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा उसको प्रोडक्टिव बनाते हैं पढ़ाई को लेकर, ठीक है। और क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरा दिमाग में कभी भी पढ़ाई का सूझता है, तो अभी सूझ रहा है रात के 11 बजे, 11:30 बजे तक पूरा निपटाते हैं। पहले तो थोड़ा सा टाइम लैप्स देख लो कि कैसे मैं इनको पहले सेट कर लेता हूँ, उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। चादर चेंज कर दिया है, और अभी तो चेंज करने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि देख सकते हो हर जगह से चेंज हो रखा है, और अभी क्लीन सेटअप है। लैपटॉप पे पढ़ेंगे, इस पे नोट्स बनाएंगे या फिर कॉपी में नोट्स बनाएंगे। और इधर भी ये सारे बुक्स जो कि ना मेरे को रख के जाना है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज 1 तारीख हो गया, और वैसे भी मैंने बोला था 11:30 तक हो जाएगा, मगर देखो अभी 11:03 ही हुआ है। जो भी है 15 मिनट में सब काम कर दिया मैंने। अब पढ़ाई करने बैठते हैं। रात के अभी 1:45 टाइम हो रहा है, और अभी पता नहीं एकदम से नींद आने लगी। ये जो व्लॉग, मतलब जो लाइव सेशन किया ना, ये मैंने OBS स्टूडियो के थ्रू किया। और इसका लाइव सेशन का टोटल टाइमिंग में अगर बिल्कुल एंड में जाऊँ, तो ये कुछ बनता है 1.5 घंटे का मैंने किया है। तो 1.5 घंटे में मैंने बहुत कुछ कर लिया है। और इधर प्रियंका मैम से पढ़ रहा था मैं, तो मैम बहुत ही अच्छा पढ़ाती है। जो बिना सेलुलर डेथ समझाई अभी तक, एपोप्टोसिस समझाई, और सेलुलर मॉडल वगैरह लेवल पे समझा रही थी, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो मैंने नोट्स बनाया अभी अभी। सो यहाँ से शुरू होती है सुपर स्पेशलाइज्ड, सुपर सिंप्लीफाइड पैथोलॉजी, प्रियंका सचदेवा। सेल डेथ, और सेल डेथ कैसे होती है उसी के ऊपर है। सेल तो पैदा बहुत कर लिया, अब डेथ करने की टाइम है, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ हो सकती है। जैसे एडेप्टेशन होता है, फिर रिवर्सिबल सेल इंजरी होता है, फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी होता है। तो इसमें से भी एडेप्टेशन में 5 अलग अलग होते हैं, जो कि ना हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। ट्रॉफी मीन्स होता है साइज, और प्लेजिया मीन्स होता है नंबर। अगर आपसे पूछा जाए इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल, तो हमेशा साइज जब इंक्रीज बोलेगा तो वो हाइपरट्रॉफी होता है। और अगर इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल, तो वो होता है हाइपरप्लेजिया। और एट्रोफी में तो सेल का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, एकदम से डिक्रीज होता है। सेल साइज डिक्रीज होता है एट्रोफी में, और सेल साइज बढ़ता है हाइपरट्रॉफी में। दोनों में ट्रॉफी लगता है। तो ये साइज की बात हो रही है। और जब मेटाप्लेजिया की बात आती है, तो मेटाप्लेजिया मतलब मान लो कि मेटा जो अभी फेसबुक पे आया है, उसमें क्या होता है, ये सारे को कनेक्ट कर रहे हैं ना, वैसे टाइप का कुछ है इसमें। ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक सेल से लेकर दूसरे सेल में। जैसे कि ना मान लो फीमेल सर्विक्स में होता है स्क्वेमस एपिथेलियम, उससे कॉलमनर एपिथेलियम में बदल जाता है, ठीक है। और कॉलमनर एपिथेलियम एक टाइम पे जाकर फिर से स्क्वेमस एपिथेलियम में बदल सकता है। तो इसी चीज़ को सिर्फ मेटाप्लेजिया में ही हो सकता है। और डिस्प्लेजिया की बात किया जाए, ये डिसऑर्डर ऑफ द सेलुलर डेवलपमेंट, इसके ऊपर 7 अलग अलग पॉइंट्स है, ठीक है। नंबर ऑफ जो लेयर्स होगा वो बढ़ जाएगा। डिसऑर्डरली अरेंजमेंट मतलब कहीं पे भी कुछ अरेंजमेंट हो सकता है। और लॉस ऑफ बेसल पोलरिटी, जो बेसल पोलरिटी होता है वो भी खत्म हो जाएगा। साथ में सेलुलर न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म होता है। अब प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है, ये वेरिएशन इन साइज, लाइक कुछ भी साइज का हो सकता है, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। जिसकी ना मैं एक रेशियो बता देता हूँ। जैसे न्यूक्लियस एक होता है और साइटोप्लाज्म पूरा उसको घेरा रहता है, मगर इसके केस में, डिस्प्लेजिया के केस में क्या होता है, एन मतलब न्यूक्लियस का जो नंबर है वो बढ़ जाता है और साइटोप्लाज्म कम हो जाता है। न्यूक्लियर हाइपर क्रोमेटिज्म, ये क्रोमेटिज्म में लाइक कलर चेंज हो जाता है। और उसके साथ साथ ये इंक्रीज हो जाता है माइटोटिक एक्टिविटी,
ये माइटोटिक एक्टिविटी मतलब जितना बहुत ज़्यादा डिवाइड होने लगता है सेल। अब एमसीक्यू में यही पूछा गया है कि हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी सीन कहाँ पे होता है, तो ये होता है यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इसमें देखो यहाँ पे एक लिखा गया है कि एक तो रिप्रोडक्टिव एज में हो सकता है और प्रेगनेंसी में हो सकता है। तो इसमें पूछा गया है क्या, तो इसमें यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ट्रांसफॉर्मेशन वन एपिथेलियम टू अनदर एपिथेलियम इज नोन एज मेटाप्लेजिया। ये सारे एमसीक्यू थे। ऑल आर द अबाउट द मेटाप्लेजिया एक्सेप्ट, कौन सारे मेटाप्लेजिया है कौन सा नहीं है। तो मेटाप्लेजिया में स्लो ग्रोथ ठीक है, रिवर्स बैक टू नॉर्मल अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ठीक है, इरिवर्सिबल यही एक गलत है। मेटाप्लेजिया में हमेशा रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल ये नहीं होता है, ये एक्सेप्ट है। ठीक है। हाइपरप्लेजिया जिसमें फॉल्स स्टेटमेंट होना है। प्लेजिया का मतलब अभी बताया था मैंने, नंबर। ठीक है। अब नंबर में ये अगर पूछा है कि इसमें फॉल्स स्टेटमेंट इनकेस नंबर ऑफ द सेल्स, ये बिल्कुल सही है। इनकेस साइज ऑफ द अफेक्टेड सेल्स, यहाँ पे साइज नहीं आता है, ट्रॉफी मीन साइज होता है, तो ये गलत है। सेलुलर एडेप्टेशन एक्सेप्ट, सेलुलर जो एडेप्टेशन वो नेक्रोसिस। इसके अलावा मेटाप्लेजिया होता है, हाइपरप्लेजिया होता है और हाइपरट्रॉफी होता है। डिक्रीज इन सेल साइज एट्रोफी, इंक्रीज इन सेल साइज हाइपरट्रॉफी। इसमें भी सेल डेथ आ गया, और सेल डेथ में दो तरीके का होता है सेल डेथ, एक सुइसाइडल एक मर्डर। अब सुइसाइडल जो होता है वो वेल प्लान्ड, खुद से ही साइलेंटली मर जाना। ठीक है। ऐसे क्यों होगा, कोई क्यों मरना क्यों चाहेगा जब सेल का काम खत्म हो जाता है, मतलब इस जीवन में उसका बचने का और कोई है नहीं, कि उसने जिस लिए आया था वो उसने काम खत्म किया, अब वो जा रहा है। तो इसका अगर फंक्शन खत्म हो गया तो फिर, और डीएनए के केस में P53 जो वो डीएनए एक्टिवेट होता है, तो बोलता है कि भाई तुम्हारा हो गया, अब तुम निकलो। पहले यहाँ से सिग्नल्स आए, और सिग्नल्स आता है ये एक्टिवेट कर देता है कैसपेस को, और कैसपेस जो है इसी को तोड़ता है, सेल को तोड़ता है, और बिना लीकेज के। और फिर ये एपोप्टिक बॉडीज में अलग अलग बॉडीज, छोटे छोटे बॉडीज में इसको फॉर्म करता है, और फिर इसको फेगोसाइट मतलब एनगल्फ कर जाता है। इसमें कि ना न्यूक्लियस को भी ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉल स्मॉल पीसेस में। और मैकेनिज्म ऑफ द एपोप्टोसिस इसमें भी आता है इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। और इसमें भी इनिशियल और एग्जीक्यूशन, इनिशिएशन और एग्जीक्यूशन, ये दो होता है। अभी तक मैंने यहीं तक पढ़ा है। और बाकी तो रात हो चुकी है, 1:45। सो मैं शायद इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। छोटा सा वीडियो है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इतना रात को पढ़ने के लिए, जो मोटिवेट होने के लिए, थैंक यू सो मच। और मैंने ओबीएस को अभी अभी सीखा है, तो ओबीएस सीखने के लिए मेरे को बहुत थोड़ा सा टाइम लगा, 10-15 मिनट ही लगा। और ये ओबीएस क्या चीज़ है, इसमें हर चीज़ हो जाती है जो चीज़ मैं चाहूँ। लाइक इसमें लिख सकता हूँ कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे स्क्रीन बनानी है, हर चीज़ हो गया था। या फिर इसमें भी मैंने टाइमर लगा दिया। ठीक है। तो ये बहुत सही है, यूट्यूब का नाम भी आता है, और पढ़ाई करते टाइम बहुत लोग ज्वाइन हुए थे, और ये देख के मेरे को बहुत सही लगा। और दिस इज़ माई न्यू एम स्पीड वॉच, जो कि ना मैंने आज ही लिया है। इसका अनबॉक्सिंग तो किया था मगर बहुत बेकार अनबॉक्सिंग था, इसलिए इसको अपलोड नहीं किया। बाकी ये थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसे कुछ पढ़ाई का और प्रोडक्टिव, ऐसे ही उत्पटंग तरीके से रात को आऊँगा, लाइव करूँगा और वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।